एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए। उन्होंने मिट्टी डालना शुरू की तो चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, लगता है हिसाब किताब शुरू हो गया है। लड़की, अम्मी बाहर लड़के खड़े हैं। अम्मी, बेटी अंदर आ जा, इन कंजरों की नीयत ठीक नहीं होती। लड़की, अम्मी अराई राजपूत राणे और गुज्जर भी खड़े हैं। अम्मी, बेटी खोती भी अंदर कर ले। एक आदमी जब भी रात को अपनी बीवी के साथ कार्रवाई डालने लगता तो उसके 5 बच्चों में से कोई ना कोई पानी मांग लेता। एक दिन सुबह उठ के उसने कहा, आज के बाद जिसने भी रात को पानी मांगा मैं उसकी फाड़ दूंगा। उसी दिन रात को एक बच्चे को प्यास लगी। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका बाप अम्मी की मार रहा है, तो वो पानी पिए बगैर सो गया। सुबह उठा तो उसने अपने बाप से कहा, अब्बू क्या अम्मी ने भी रात को पानी मांगा था? अगर रिश्तेदारों में कोई लड़की फंसानी हो तो जब वो किचन में जाए तो पीछे से जाकर उसको पकड़ लो। अगर हंस पड़े तो समझ लो फंस गई, और अगर गुस्सा करे तो शोर मचा दो, बाजी डर गई बाजी डर गई। जुबैदा अपा का आशिकाना टोटका। स्कूल में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मार और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस थप्पड़ मार और बोला, अन्नी दिए जो तू सुनिया ही नहीं तो चंड क्यों मारी गई? पठान मिरासी से, तुम्हें तैरना आता है? मिरासी, नहीं। पठान, तुमसे तो अच्छा मेरा कुत्ता है जो तैर लेता है। मिरासी, तुमको तैरना आता है? पठान, हाँ आता है। मिरासी, फिर तुम में और कुत्ते में क्या फर्क हुआ? एक औरत एक बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मुझे दिलों का हाल जानना है। बाबा बोला, करीब आओ। औरत थोड़ा करीब हो गई। बाबा, और करीब आओ। औरत थोड़ा और करीब हो गई। बाबा ने उसकी कमर पर हाथ फेरा और कहा, थोड़ा और करीब आओ। औरत बोली, लगता है आप मेरे साथ रोमांस करना चाह रहे हो। बाबा जी बोले, देख लो तुम्हें दिल की बातें पता चलना शुरू हो गई हैं। सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसके 2 टेस्ट होंगे। सरदार ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, अगर पहले पता होता तो तैयारी करवा के लाता। टीचर क्लास में अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाते हुए बोली, मेरा बेटा दूध पीकर डॉक्टर बनेगा। एक नालायक स्टूडेंट बोला, मैडम जी थोड़ा सा दूध हमें भी पिला दो, मेडिकल स्टोर तो खोल लेंगे। गली में कोई आवाज लगा रहा था कि 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। मैंने सोचा कि देखूं क्या स्कीम है। बाहर निकल कर देखा, आवाज लगाने वाला कमीना चटाई बेच रहा था। 4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजनी आ रही थी और मेरी नींदें हराम कर रही थी। आखिर एक बाबा जी से ताबीर पूछी तो फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर ने कहा, क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों लड़कियां पूरे रास्ते खड़ी रहीं। एक औरत की चलती जबान से बिजली पैदा करने का अगर कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। एक मिरासी के हथियार पर मक्खी ने डंग मार दिया। हथियार सूज गया तो दर्द ज्यादा बढ़ गया। उसकी बीवी से डॉक्टर के पास ले गई और बोली, डॉक्टर साहब दर्द ठीक कर दें पर सूजन रहने दें। एक पठान के बारे में बहुत मशहूर था कि अगर किसी के जिस्म पर कहीं भी दर्द हो रहा हो तो पठान चुम्मी ले ले तो दर्द फौरन दूर हो जाता है। एक दिन पठान बस में बैठा था। एक आदमी के हाथ में दर्द हो रहा था। पठान ने चुम्मी ली तो दर्द ठीक हो गया। वो आदमी पठान के गले लग गया। अब अगली सीट पर एक औरत बैठी थी। वो ऊंची आवाज में पठान से बोली, पुत्र बवासीर दा भी दम कर लेना है। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका,
और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। फैसलाबाद में शेख साहब की दुकान पर एक आदमी कफन खरीदने गया और शेख साहब से कफन दिखाने का कहा। शेख साहब बोले, ए देखो पाजी, ए कफन 3000 दा ए, आ 5000 दा ए, आ 10,000 दा। आदमी ने कहा, शेख साहब, ये 10,000 वाले कफन की क्या खूबी है? शेख साहब बोले, भाई जी, इस दे उत्ते सारी जिंदगी बोर नहीं आवेगा। एक दिन शोर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बोला, बेगम, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शोहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो जबान पर भी आ जाए। चलो आओ अब मौसम का मजा चखें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें? तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रजू करें। हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें। सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली। सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा। जुमा के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। एक पठान का सर फट गया। अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर बैठने के बाद एक नर्स ने पूछा, खान जी, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा लाजमी है। एक टीचर ने एक शख्स से पूछा, अगर दो में से दो निकाल दें तो क्या बचेगा? तो शख्स ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो टीचर ने कहा, अगर तुम्हारे पास दो रोटियां हों और वो तुम खा लो तो पीछे क्या बचेगा? तो शख्स ने जवाब दिया, सालन बचेगा। एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। साली और सरदार घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं? साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। सरदार ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। मुझे आज लाहौर एक मंगनी में बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहने लगी, लो, मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। शादी के बाद खामद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा, जानू, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्मा कर बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे, जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।